आदरणीय दर्शक वृंद नमस्कार। अपन विशेष में स्वागत करै छी। हम अजय सासी वाली आइ आँखि से संबंधित रोग सब जे होइ छै एहि के विषय में चर्चा करऽ जा रहल छी। तो विशेष कऽ कऽ जो बात करी तो आँखि के जखन बात होइ छै तो ई शरीर के एकटा महत्वपूर्ण अंग छै। आँखि बिना तो सब किछ अंधकार भऽ जाइ छै। तो आँखि के बचाव की करऽ के चाही, आँखि के जे आयु होइ छै तकरा केना के बढ़ाओल जा सके, केना के एकरा सुरक्षा प्रदान कयल जा सकैए जैसे कि आँखि नहीं बिगड़े, एहि विषय में आज चर्चा करब। आ एक इहो संदर्भ छै कि एगोटे डॉक्टर दीपक कुमार शाह ओ किछे दिन पहले हुनका आई हेल्थ हीरो के अवार्ड भेटले, जे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अवार्ड छै। ये अवार्ड से हुनका भेटल छै। अखन प्रत्यक्ष जुड़ल छै डॉक्टर दीपक कुमार शाह। सबसे पहले हुनका स्वागत करै छी। डॉक्टर साहब कार्यक्रम में स्वागत छै। धन्यवाद अजय जी। अपने दृष्टि रोग विशेषज्ञ छिए तो विशेष कर शुरुआत हम एहि से करऽ चाहब कि अपने के एकटा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जे अवार्ड होइ छै आई हेल्थ हीरो के अवार्ड अपने के भेटल छै, ई की छै अवार्ड, ई कौन संस्था अपने सबके देलकै? सबसे पहले सब दर्शक लोकन के नमस्कार करे चाहब। हम दीपक कुमार शाह, हमर घर जनकपुरे भेले, हम जनकपुर निवासी भेला के कारण से भी सबके नमस्कार करे चाहब। सबसे पहले ये आई हेल्थ हीरो अवार्ड 2020 हर एक साल अक्टूबर महीना के दोसर बिहीबार वर्ल्ड साइट डे कह के, अभी विश्व दृष्टि दिवस, वही के उपलक्ष्य में इंटरनेशनल एजेंसी फॉर प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस IAPB जरा कहल जाए है, जे ई संस्था संसार के जते भी आंख से रिलेटेड काम करे वाला संस्था सब है ओकर साझा एगो संस्था है। तो ओकरा की संसार के आंख देखे के सीधे WHO के आंख देखे वाला एगो सपोर्टिंग एजेंसी के रूप में काम करिए। हर एक साल की करिए कि हर एक साल 3टा कैटेगरी, एगो चेंज मेकर कैटेगरी, एगो इनोवेटर कैटेगरी और तेसर फ्यूचर लीडर कैटेगरी। ये 3टा कैटेगरी में संसार भर से डिफरेंट यंगस्टर सबके जे 35 वर्ष के कम के है, जे आई सेक्टर में अच्छा कंट्रीब्यूट करे चाहिए, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट बुक में है, ओकरा सबके मोटिवेट करे लागी अवार्ड देल जाए है। वही में हमरा आई बेर चेंज मेकर कैटेगरी में अवार्ड भेटले। जे अपने के जे अवार्ड भेटले से चेंज मेकर कैटेगरी, ई की छै? चेंज मेकर जे परिवर्तन कर सके, जे परिवर्तन करके अपने आप के प्रूव कर दिए कि कुछ हद तक चेंज कर सके आई सेक्टर में, आई हेल्थ के पॉलिसी में हो सके, आई हेल्थ सर्विस डिलीवरी में हो सके, जे चेंज करे है ओकरा चेंज मेकर कहल जाए। अच्छा, आई पर अपने के अवार्ड भेटले। कते गोटे के भेटले एबेर नेपाल के? नेपाल के 4 आदमी के मिल रही है। 4 आदमी भेटले, तैमे अपने के एकटा ये अवार्ड भेटले। 35 वर्ष से नीचा के जे डॉक्टर सब रहे छै हुनका सबके अगर कोनो चीज में योगदान दै छै, विशेष कर दृष्टि क्षेत्र में, तो हुनका सबके ई अवार्ड देल जाइ छै, प्रत्येक साल देल जाइ छै से अपने कहलिए। तो अपने के जे भेटले से की योगदान देख कर देल गेलै अवार्ड? खास सबसे इम्पोर्टेंट चीज एक चीज कह जाब, हम IUM से इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन से पढ़ने छी, जगह टीचिंग हॉस्पिटल भी कहे छी अपना सब, VP कोरोला लाइन सेंटर है भीतर है ना। तो जहिया हम पढ़ाई स्टार्ट करी तहिए से हम सब एगो ऑर्गेनाइजेशन खोलिए, हेल्थ एंड एजुकेशन फॉर पॉवर्टी एलिवेशन नेपाल। और वही टाइम से अपना सब हम सब की करिए कि हर एक शुक्रवार के एगो कोनो सरकारी स्कूल में जाके आई कैंप कर जाएगी। तो हर एक शुक्रवार हम सब जाके वही टाइम में कैंप करिए कि बिरामी सब देख लिए। तो अभी तक हम यदि रियल में बात करें तो मोर देन 300 से बेसी आई कैंप जो स्कूल में हो सकी, कम्युनिटी में हो सकी या कोनो संस्था में हो सकी, वो कैलिए हम सब मिल के, सब आदमी मिल के ओकर लीड हम कैलिए से दोसर बात है। वही के बाद अहाँ के की बहुत अहाँ के एगो चीज जानकारी शायद जनता सबके जानकारी दिए के चाहब हम कि नेपाल सरकार आंख जे आई कहे छी आंख के अब रियल कहबे तो 2019 से पहले अपन पॉलिसी में भी आंख शब्द नहीं रखने रहे, तो वही पॉलिसी में लावे लागी। तो जे हेल्थ पॉलिसी 2019 में अल, वही हेल्थ पॉलिसी में आई शब्द, जे आंख शब्द आई हेल्थ सर्विस के बात अल, वो लावे लागी हमू सब एकदम प्रयासरत रहिए। वो में पॉलिसी एडवोकेसी में कुछ हद तक हमार रोल रहा, और वही में हम सब एगो और चीज उठेने रहिए कि चश्मा के, और वही के बाद जते भी आई से रिलेटेड इक्विपमेंट है ओकरा मेडिकल इक्विपमेंट के रूप में ट्रीटमेंट हो पड़े कि अहाँ सब देखित होबे जनकपुर में या कतो भी चश्मा दुकान सब एगो दुकान किराना दुकान जैसन खोलल जाए कि चश्मा के अलगे रख देलक ने, ओकरा दवाई के रूप में या कई मेडिकल सामग्री के रूप में नहीं बुझलक। नहीं अभी तक नहीं राखल गेली। तो वो एडवोकेसी हम कहने रही, लेकिन जे वो चीज हेल्थ पॉलिसी में नहीं अले, लेकिन फिर भी कथी अले कि
आई हेल्थ के बेसिक हेल्थ पैकेज में इंटीग्रेट कल गेलै। जेना अहाँ सबके गांव में देखै छी ना पीएचसी में या हेल्थ पोस्ट में और डिपार्टमेंट सब रहे है, एचए रहे है, एमबीबीएस रहे है, तो हर एक के ट्रीटमेंट होई है, लेकिन आंख के ट्रीटमेंट खासे न होई की। तो ओकरा आंख के पहिल बार बेसिक हेल्थ सर्विस में 2019 में लायल गेलै नेशनल हेल्थ पॉलिसी के जरिए। वही में भी एडवोकेसी में हमर सबके रोल रहा। तो ई एडवोकेसी के कुछ हद तक पार्ट भेलै। आ जै में ऑप्टिकल इक्विपमेंट, चश्मा या लो विजन डिवाइसेस के हम सब फेरो नहीं ला सकलिए, नहीं ला जा सकलिए, लेकिन फिर भी अभी एफडीए गवर्नमेंट, एफडीए फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कह के नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय अभी खोल रहा है। तो वही में हम सब एक रेगुलेट करे पड़ते, एक जाहितो को रेगुलेट करे पड़ते, कि चश्मा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एगो पावर एनी से ओनी भजाई है तो आदमी के देखे में समस्या होई, ओकर आंखा आरो खराब हो सके। जी, तो अपने के जे अवार्ड ई जे भेटलै आई हेल्थ हीरो अवार्ड जे भेटलै, जे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अवार्ड छै, ई अवार्ड भेटलै विशेष करके जे अपने एकटा संस्था गठन कर कही तो इस अपने सेवा दऽ रहल छी ने, विद्यार्थी सबके इलाज करै छी, ताहिके बाहेक और की कऽ रहल छै संस्था? ई संस्था सबसे पहले नाम कथी से नेपाली में ओकर गरीबी न्यूनीकरण को लागि स्वास्थ्य शिक्षा, इंग्लिश में ओकरा कहै छियै हेल्थ एंड एजुकेशन फॉर पॉवर्टी एलिवेशन नेपाल। वो दूगो मॉडल से काम करी, ई टू ई मॉडल और पी टू पी मॉडल। पी टू पी मॉडल हेल्थ में काम करी तो ई टू ई मॉडल एजुकेशन में काम करी। एजुकेशन में ई टू ई मॉडल के की कही कि एहन टाइप के एजुकेशन अहाँ दिय और ओकर एडवोकेसी करू जैसे एम्प्लॉयमेंट खोजल नहीं जाए, एम्प्लॉयमेंट दूसरा आदमी दऽ सके। सिंपल तरीका से अभी के जनरेशन में अहूँ सब मीडिया कर्मी छियै, अभी में वीडियो एडिटिंग, कैमरा जे वीडियो एडिटिंग है, कैमरा के जे काम कर सकैया से अभी हर एक फील्ड में लगी। स्किल बेस्ड वर्क होई पड़ले कि एजुकेशन स्किल बेस्ड होई पड़ले, डिग्री बेस्ड में कि। तो वहन एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट जगह कहै छी हम सब ई टू ई मॉडल। एहन टाइप के अहाँ एजुकेशन के परिकल्पना करू जो स्किल बेस्ड एजुकेशन देल जाए। और दोसर हेल्थ में कही कि पब्लिक फॉर पब्लिक हेल्थ, पी टू पी मॉडल के। तो पब्लिक अपने अवेयर होई पड़ती ओकर हेल्थ के लागी। पब्लिक हेल्थ के जो प्रोस्पेक्टिव है, जे अपना सबके हाइजीन के बात है, सैनिटाइजेशन के बात है, जे अपना सबके जे अपन आयुर्वेद, जे पुरान आयुर्वेद के जो तरीका सब है, जे अपनावे के बात है, लाइफस्टाइल बिहेवियर चेंज की बात है, वो चीज सब पर बेसी ध्यान दिए पड़ते गवर्नमेंट के, ना कि रोग लगते हम हॉस्पिटल में बुला के ट्रीटमेंट कर दे। तो वो सरकार सबसे पहले की पर ध्यान दिए पड़ले कि हमर नागरिक सबके सबसे पहले वो ये रोगे नहीं लागे। कम्युनिटी में हम सब ये सिखावे चाहे छी कि सबसे पहले आंखें सेक्टर के यदि बात कल जाए तब अहाँ के आंख रोग नहीं लगते, उ उपाय सब अवलंब करू। जी, डॉक्टर साहब आप कनी एही विषय में जे अपने कह रहल छी एकरा हम कनी जोड़ऽ चाहे छी कि रोगे नहीं लागे, कोनो रोग लागऽ नहीं दिए। ओहमे आँखि जे एकटा संवेदनशील अंग होइ छै ने, बहुत महत्वपूर्ण होइ छै ने जीवन, एकटा कोनो व्यक्ति के बाँचऽ के बहुत बड़का आधार छै आँखि ने। तो आँखि के सुरक्षित राखऽ के लेल, आँखि में कोनो रोगे नहीं लागऽ दिए के लेल की करबाक चाही, एक दू तीन कह पड़े तो? अब सबसे पहले हम अभी के संदर्भ जोड़े चाहब कोविड के विषम परिस्थिति में। पहले हम हल्का स्थिति के बात भी करब, वही के बाद हम मैनेजमेंट के बात करब। अभी के कोविड के विषम परिस्थिति में अपना सब आदमी, चाहे जो विद्यार्थी वर्ग है या काम करे वाला वर्ग है, हर एक आदमी कथी कर रहा है कि अभी डिजिटल प्रयोग, डिजिटल स्क्रीन के प्रयोग एकदम बढ़ी कर रहा है। अभी देखियो कि लगभग पहले के तुलना में डिजिटल स्क्रीन के प्रयोग लगभग 3 से लेके 4 गुना बढ़ गया। लगभग ऑन एन एवरेज एगो नया रिसर्च आ रहा है, वही में की कह रहा है कि 8 से लेके 10 घंटा रेगुलर यूज कर रहा है हर एक आदमी डिजिटल स्क्रीन के। तो मतलब ये बहुत बड़का बात है। के कारण से आरो रास समस्या सब बढ़े वाला है कि आँख के समस्या सब बढ़े वाला है। और ओकरा ट्रीटमेंट ओकरा करे लगी अभी सबसे बेसिक चीज की है कि अपना सब एते हैबिचुएटेड भ गेल छी डिजिटल स्क्रीन में कि सूते बेर में भी अपना सबके जाल देखले वो मोबाइल लैपटॉप जे सोशल मीडिया नहीं चलाबे, और कते आदमी तो चलते चलते सुइतो रहे, तो नहीं चलाबी तो नींदरे नहीं लगी कते आदमी के। तो अब एकर मैनेजमेंट के यदि पोर्शन के यदि बात करबे तो बेसिक बात सब सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज कथी कि अभी के मेजर प्रॉब्लम की है कि सबसे पहले मतलब आँख के काम बढ़ गए, जना पहले कहल जाए छलै ने बेसी कंप्यूटर चलेबे तो आँख बिगड़ सकैया, एकटा जे आम धारणा छै ने, बेसी स्क्रीन टीवी देखबे तो आँख बिगड़ सकैया, ई तो आम धारणा छै ने। तो अखन तो ई भेलै कि आब तो अपने जना कहबे केली कि कोविड के कारण से बेसी जे डिजिटल प्लेटफॉर्म से एकरा बेसी यूज करे छै, स्क्रीन पर बेसी लोग रहे छै, तो स्वाभाविक से आँख के काम बेसी भ गेलै, अधिक भ गेलै। तो सुरक्षा महत्वपूर्ण बात है, आप सुरक्षित केना रहे? जी
सबसे पहले की सर कोविड के सुरक्षा के लागि एगो चीज हम एक्स्ट्रा ऐड करे चाहब। अब कोविड में जेना अपना सब मास्क यूज करे छी, तेनाहिते भी कोविड के कुछ रिसर्च सब की कहे कि आंखा के आंसू के जरिए भी कोविड के वायरस सब जा सके। जा देखले बाहर निकले के लिए एटलीस्ट एगो गॉगल्स या चश्मा लगा के निकली, तू एगो एगो पॉजिटिव के प्रिवेंटिव एगो प्रोसेस भेले कि प्रिवेंटिव तरीका भेले। दोसर सबसे इम्पोर्टेंट चीज की कहे छै आपकी, बिहाना बेलुका भोर आ शाम के आंख धुए पड़ी कि लागी बाहर जब गर्दा सब पड़ल रहे, आंख के ओरी परी सब धूलो सब रहे कि ओकरा मजा से सफा करे पड़ली कि लागी उ यदि आंख भीतर जति जे आंसू वाला नली होई है ओकरा जाम कर देते, आंख भीतर आंसू नहीं आवे देते कि और वही के कारण से आंखा सूखा होना है, फूलना है, बिजना है ना, ग्रिटीनेस होना है, टाउको दुखना है ना, माथ दुखना है, ये समस्या सब हो सके तो आंख धुए पड़ते भोर आ शाम मतलब के। भोर आ साँझ में कमती में 2 बेर आंख धोवे पड़ले जी। मिनिमम एटलीस्ट नहीं कर सके तो एटलीस्ट एक बेर लगभग की सबसे बेसी समस्या आई के दिन में स्क्रीन यूज भेला के कारण से आंख के बेसी प्रयोग भेला के कारण से आंखा सूखा होय के समस्या बहुत बेसी है। ओकर एगो मेजर कारण की कि आंख आदमी सब की करी कि पानी कम पिए कि जब अहाँ पीबे न करबे पानी तो ओकर सिक्रेशन केना होती, नॉर्मल मेटाबॉलिज्म तो नहीं अथी होते, तई के लागी लगभग 3 से लेके 4 लीटर लगी पानी पिए पड़ले, 3 से लेके 4 लीटर। वही के बाद अहाँ की करे पड़ले कि कभी का लगभग अहाँ 1 हफ्ता तक ला तातो पानी में हल्का कपड़ा, अच्छा सफा कपड़ा राख के ओकरा निचोड़ के मजा से सेक सके छी। जब तक अहाँ सही सके छी ओना के राख के फिर दोसर आंख में राख के ओकरा सेक सके छी। वही के बाद कथी कि लगभग अहाँ के की 20-20 मिनट यदि स्क्रीन यूज करे छी तो ओमे ब्रेक चाहिए कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज की ब्रेक चाहिए। हाँ 20 मिनट प्रत्येक 20 मिनट के बाद ब्रेक ले समय के लिए। अहू में अई में एगो चीज हम की जोड़े चाहब कि हम सब एगो अथी गाइडलाइन बनेने छी कि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के भी द देलिए, शिक्षा मंत्रालय के भी बुझा देने छियै। वही गाइडलाइन में केना ये ऑनलाइन क्लास के मैनेज किया जाए वही के बारे में संदर्भ में बात केले। वही में हम सब की कहने छी कि लगभग 1 क्लास से नीचा के बच्चा सबके ऑनलाइन क्लास लगभग बंदेज लगावे चाहिए या ओकरा सिखावे के तो घरे में आधा घंटा यूट्यूब से हो सके या और तरीका के माध्यम से हो सके ओकरा सिखाएल जाए। वही के बाद अहाँ के की एक क्लास से लेके 8 क्लास के बच्चा सबके लगभग 45 मिनट के 2टा क्लास 1.5 घंटा मात्र क्लास ले जाए। वो वही के बाद 8 से लेके 12 के 4टा क्लास 45 मिनट के 3 घंटा के, अब 12 से ऊपर मास्टर्स लेवल तक या अपना सब जनरल आदमी छी ओकरा सबके लगभग 3 से लेके 4 घंटा मात्र स्क्रीन यूज करे चाहिए। और वो 45 मिनट में जे 45 मिनट क्लास के बात करल छी ओकरा 2 पार्ट में 2 खंड में विभाजन करे पड़ले, एगो 20 मिनट के फिर 5 मिनट के ब्रेक फिर 5 मिनट के सॉरी फिर 20 मिनट के 20 मिनट के 5 मिनट के ब्रेक फिर 20 मिनट के, और वो 5 मिनट में भी कुछ चीज सब करे पड़ी कि अखन जे कही त कोरोना के महामारी चल रहा समय में विद्यार्थी सबके पढ़ाई लिखाई एक किस्म से बंदे जका है नहीं, तो विशेष करके छोटका बच्चा सब जे छै 5 क्लास नीचा के बच्चा सब छै तो उ सब घरे में रहल, घरे में अभिभावक पढ़ौलक या कोई ट्यूशन मार्फत पढ़लक नहीं, तो तेहन अवस्था तब तो छै। लेकिन अधिकांश समय बच्चा सबके बात करबे तो टीवी या मोबाइल किछो न किछो देखैत रह के अवस्था बेसी सृजना भ गेलै अखनका समय में। तो एक अभिभावक के इहो डर लगैत रहे छै कि बच्चा के कोनो आँखि नहीं खराब भ जाए, एक डर तो रहे छै, लेकिन तैयो कतौ न कतौ मजबूर भए छै अभिभावक सब सेहो ई देखल जाय छै समाज में, हमरा अहाँ के समाज में। तो की कहबै अपने कि बच्चा के एहि सब चीज से केना के दूरी बनाओल जाए, एहि पर अपने के सुझाव की छै? सबसे पहले हम हल्का बैकग्राउंड में एगो रिसर्च आर्टिकल के कोट करे चाहब। IAPB 2019 में एगो रिसर्च पब्लिश केलकै, रिपोर्टे पब्लिश केलकै। वही में की कहल गेल है कि 2050 साल तक लगभग आधा जनसंख्या के, संसार भर के आधा जनसंख्या के अदूरदृष्टि दोष जरा इंग्लिश में मायोपिया कहल जाए है, अपना सब जनरली बोली चाली के भाषा में माइनस पावर कहे छी कि एकरा माइनस पावर भ गेलै है, एकर चश्मा लगाए पड़ते, तो लगभग आधा जनसंख्या के ई माइनस पावर दिए पड़ते। और के अर्थ की भेले कि ई वही टाइम के अनुपात के हिसाब से IAPB या WHO कहलकै कि WHO कहलकै कि आधा जनसंख्या के 2050 साल मतलब 30 वर्ष में आधा जनसंख्या मायोपिक भते। लेकिन जब कोविड अल, कोविड के एंट्री के कारण से ये अपना सबके स्क्रीन यूज एगो बाध्यता भ गेलै कि नीड के रूप में भ गेलै। तो अब ई कोविड नया सिचुएशन में की भेलै कि हर एक चीज अहाँ ऑनलाइन से करे पड़ रहा है,
शॉपिंग करे के ही तो ऑनलाइन से शॉपिंग करू, पढ़े के ही तो ऑनलाइन से पढ़ू, है ना, कोनो चीज काम करे के ही तो ऑनलाइन से काम करू। एहि के कारण से की भ गेलै कि ई कुछ साइंटिस्ट सब अभी की प्रक्षेपण कर रहा है कि लगभग 2050 नहीं 2040 के आसपास में भी लगभग आधा जनसंख्या मायोपिक भ गेलै। मतलब एगो प्रूवन फैक्ट की मतलब अपने ई कह रहल छी कि जे अखन बच्चा छै नहीं, जे 5-7-8 बरिस के बच्चा सब छै, आब जे हिसाब से अपने कहली ने 2040 साल में कहलिए नहीं, तो वही पीरियड में तो उससे तो बड़का भ जेतै, मतलब वही समय में जाकर उ समस्या देखेतै से अपने कह रहल छी। नहीं समस्या अभी से बढ़ते ना। अभी तक लगभग यहाँ के संसार के 15 से लेके 20% के मायोपिया है। एगो मानू वो 50% में पुगती तो सब जरा सपोज मानो कि आई हम स्क्रीन यूज नजी के काम बहुत कर रहा छी या स्क्रीन यूज बहुत कर रहा छी तो 6 महीना में आँख खराब रहते तो हम वही कैटेगरी में एड भ गेली ना, एगो पेशेंट एड भ गेली ना। तो मतलब की है कि अहाँ जते बेसी स्क्रीन यूज या नजी के काम करबे मायोपिया ओते बेसी बढ़े। यहाँ वहाँ के अभी भक्खर चश्मा स्टार्ट भेल हवे कोनो बच्चा के त उ जते बेसी स्क्रीन यूज करबे या नजी के काम करबे ओते बेसी ओकर पावर बढ़ते। देखला अहाँ सब देखित होबे कि अपना सब आदमी देखी छी कि लगभग 6-6 महीना में आँख चेक करबी तो पावर बढ़ के अभी, कैलाकि वो स्क्रीन यूज बहुत भेलै, नजी के काम बहुत भेलै। अपना सबके आँख केहन है कि सबसे पहले ई बुझल जाओ, अपना सबके आँख भगवान बनैने है तो दूर के देखे लागी बनैने है कि नजी के काम बेसी नहीं बनेने है तो लिमिटेड नजी के काम करबे तो आंख में कोनो पावर नहीं आता है, लेकिन बेसी नजी के काम करबे तो डेफिनेटली पावर बढ़ते और वो माइनस पावर बढ़ते। अच्छा, मतलब जे मतलब लॉग के चीज जना कि भ सके टीवी देखे, कंप्यूटर देखे, उ तो लगे में रख देखे या भ सके किताब पढ़े ने तो में अदूर मतलब दूर के पावर बढ़ सके, अदूर दृष्टि दोष कहे छी ओकरा। जी जी एकटा समस्या आबि सकै छै। तो अपने के जे बच्चा सबके ऐसे दूर केना राखल जाए, मतलब हुनका सबमे एकटा गार्जियन सबके तो सेहो एकटा चेतना आबऽ पड़लै कि ई समस्या आबि सकै छै, एहन समस्या आबि सकै छै। तो बच्चा अगर अखनते नहीं रोकल जाए तो एकर दीर्घकालीन असर सबसे पहले एगो चीज कथी कि दीर्घकालीन असर तो बहुत खराब है, कैलाकि यहाँ के पावर स्टार्ट हो जाए मतलब चश्मा लगाए पड़ता है, एगो चश्मा एक्स्ट्रा बर्डन भइए गेलै। दोसर चीज एकर दीर्घकालीन में कथी हो सकी है, लॉन्ग टर्म तक ये परसिस्ट करते तो आँख पूरा सूखा हो सकी है कि जरा पूरा आँख एकदम ग्रिटीनेस, आँख पोलनाई बिजनाई, और ऊपर से लॉन्ग टर्म में की हो सके यदि पावर सिलिंड्रिकल है तो टाउको दुखे की समस्या भी हो सके, तब माथ दुखनाई है ना, आँख पोलनाई, आँख भारी होनाई, कभी काल बेलुका तिर जल्दी झुक झुक निंद्रा लगनाई, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज था पावर लगना है कि पावर वाला चश्मा लगना है। तो ये समस्या सब हो सकी है। तो ये सब ऐसा बचा पड़ले या जे वयस्क व्यक्ति छै ने ओहो व्यक्ति सब अगर यूज करे छै कंप्यूटर या कोनो भी चीज यूज करे छै तो 20-20 मिनट गैप करी, पानी अत्यधिक मात्रा में पीवी। बड़का आदमी सबके पावर वाला समस्या कम अभी है, लेकिन ओकरा दोसर समस्या जना टाउको दुखनाई, आँखा पोलनाई, ई समस्या सब, आँखा सूखा होनाई, ई समस्या सब ओकरो सबके होई है। ई चश्मा के विषय में कनी बात कर। मान लू केकरो आँख अगर कोनो किस्म से खराब भले, माइनस हुए या प्लस हुए ने, दूर दृष्टि हुए या अदूर दृष्टि हुए, अगर एहन अवस्था में एकटा डर रहे छै कि चश्मा एक बेर ले गेले त आम धारणा की छै कि आब हमर आँख त बिगड़ गेलै, आब हमर बढ़ते जेते, मतलब बिगड़े के जे रेशियो छै बढ़े जाए छै। जी चश्मा वास्तव में ठीक करे छै या और बिगाड़े छै या की करे छै वास्तव में? इनका बेसिक क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है सब आदमी। चश्मा अहाँ नहीं देखे छी, जे आदमी नहीं देख सके दूर के चीज या नजीक के चीज, ओकरा क्लियर करे के काम करिए। वो ठीक करे है या बेठीक करे ही नहीं, वो क्लियर करे है, ये सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट चीज है कि बुझना है। अहाँ चश्मा बिना चश्मा के नहीं देख सके छियै, चश्मा लगा के अहाँ देखबे जी अपना सबके ई तरीका से मात्र बुझे पड़े। मान लो एकटा उदाहरण कहै छी, मान लो किताब पढ़ैत कला पहले मान लो 10-15 वर्ष पहले किताब मजा पढ़ लै छलै दूर में, अगर अखन पढ़ में कनी दिक्कत भ रहल है, दूर लग गेला पर देखाई छै लेकिन लग में नहीं देखाई छै। तो अगर तो आँख तो स्वाभाविक से खराब भेलै नहीं, आँख खराब तो आब चश्मा ले गेलै, आब की है चश्मा लगेला के बाद ई जे एक किस्म से कही रोग भेलै एकटा कि अते दूर में नहीं देखाई छै, तो चश्मा किछ दिन लगेला के बाद की होय छै, ठीक भए छै, देखा लगे छै, तके बाद बिना चश्मा के सेहो देखा लगतै कि की होय छै? सबसे इम्पोर्टेंट चीज की बुझे पड़ले, हल्का बुझे क्लैरिटी की बुझे पड़ले कि चश्मा के देखे में मदद मात्र करी कि ई असिस्टिव डिवाइस मात्र है यहाँ के लगी।
अहाँ के ठीक नहीं कर रहा है कि अच्छा अहाँ के दिखा रहा है, अहाँ के नीड है कि अहाँ के नहीं दिखा रहा है दूर के, तो दूर के दिखाई लगता है। और 40 वर्ष के उम्र के बाद जे प्रेस बायोपिया हुई है ना, तो ओकरा नजीक के नहीं दिखाई, बुझली ना, तो वो मोबाइल के अक्षर नहीं देख सके, रिचार्ज कार्ड के पिन कोड नहीं देख सके, तो 40 वर्ष से स्टार्ट होई लगी वो समस्या, ओकरा प्रेस बायोपिया कहै छै। तो नजीक के चश्मा भेले प्लस ये मतलब पावर ई सामान्य अवस्था से 40 वर्ष के बाद अगर किनको लग में देख आदमी कम भ गेले, हरेक आदमी के 40 वर्ष के बाद नजीक के समस्या होइबेटा करते। यदि कोई भी आदमी यहाँ देख लिए समाज में जे 40 कट गेल छै तो ओकरा नजीक के समस्या होय लगी है, घर में गृहिणी छै तो ओकरा सुइया में धागो लगनाई गाढ़ो होय लगी है, तो ये एकरा नॉर्मल माने पड़ली, बड़का चीज नहीं माने पड़ले कि एकर कारण की छै डॉक्टर साहब? ये फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है कि ये अपन आंख के भी बनावट एहने है कि वो ओकर एकोमोडेशन जे ओकरा एकोमोडेट कर सकिए ना, नजीक के देखे के क्षमता 40 वर्ष के बाद घट जाए, और वो घटते चल जाइए। जना 40 वर्ष में +1 पावर से स्टार्ट हुई तो 50 में +2 पावर और 60 में +3 पावर से घटे है, तो वह प्लस एड कर दी तो नॉर्मल हो जाएगी जी। अब डॉक्टर साहब तखन जब चश्मा के विषय जे कहलिए कि मान लो केकरो +1 है, जना लग में नहीं दिखाई छै ने, लग में प्लस में अबै छै ने, तो +1 छै, मान लो चश्मा लगेलकै कंटिन्यू, ठीक छै, कंटिन्यू लग, तै के बाद की जना अपने कहली कि एकटा माध्यम मात्रे छै, पढ़ला इजी मात्रे बना दै छै ने, कहली अपने चश्मा। अब हम हल्का बच्चा वाला मतलब वो +1 से बढ़ जेते या घट जेते या ओतबे रह जेते? हाँ प्लस के नहीं, अब माइनस के बात पहले कह लीजिए तब प्लस के कहने आगे सज जी। बच्चा समय की अहाँ देखित होबे कि -0.5 पावर भेलै, 6 महीना बाद फिर चेक कराबे जाइ छी तो -0.75 भ गेल रही, 0.25 बढ़ गेल रही, तब चश्मा तो 0.5 रहे तो 0.5 मात्रे करेक्शन कइने रहले है ना, लेकिन 0.25 कत से आले? ये 0.25 जे हमरा अपना सब स्क्रीन यूज करे छियै, नजीक के काम बहुत करे छियै, आंख के बेसी स्ट्रेस दै छियै, वही के कारण से की होई कि आंख के साइज में परिवर्तन होई, आंख के जो स्ट्रक्चर है वही में परिवर्तन हुई है, वही के कारण से पावर बढ़े, ठीक है। लेकिन ऐसे जस्ट अपोजिट 40 जरा 40 कहे प्रेस बायोपिया कहे, वही में दोसर चीज होई कि लेंस के स्ट्रक्चर में चेंज होई, आंख के स्ट्रक्चर में नहीं, आंख के भीतर एगो लेंस होई कि वही में चेंज आवे है, वो पहले फ्लेक्सिबल होई बच्चा में, बाद में 40 के बाद रिजिड होई लगी कि वो तनके के जो क्षमता है ना क्लियर करे के क्षमता वो घटते चल जाएगा, तई के लागि मात्र नजीक के नहीं दिखाई। ये फिक्स है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, लेकिन जो बच्चा में जो माइनस पावर हो है, मायोपिया हो है, वो पैथोलॉजिकल प्रोसेस, वो रोग है, लेकिन नजीक के काम करला के कारण से आंख के साइज चेंज हुई। तो बच्चा के लिए कभी ध्यान दिए पड़ले से अपने करल छी? हाँ, बच्चा के लिए भी ध्यान दिए पड़ले। दूसरा चीज कथी कि क्वालिटी ऑफ लाइफ हैम्पर करेगी, आके नहीं दिखाइए तैयो भी अहाँ कोनो चश्मा नहीं लगा कर या कोनो भी उपाय नहीं यूज करके अहाँ अपन लाइफ बिता रहल छी, तो अहाँ के क्वालिटी ऑफ लाइफ तो डिग्रेड भेले ना, तो वही के कारण से अहाँ के पास अपॉर्चुनिटी जे अइते। जे हम तखन प्लस वाला बात +1 केकरो छै की हेते, मतलब ओकरा +1 सब अगर कंटिन्यू चश्मा लगेलकै तो +1 कहियो घटक के अवस्था आबि सकै छै, मतलब कि आब कमी कम भ जेतै, ठीक भ जेतै, एहन अवस्था सृजना होइ छै या नहीं होइ छै वास्तव में? ना होई, एक बेर पावर अहाँ के लागि गेल तक या माइनस पावर होई या प्लस पावर होई, कोनो नहीं घटे। अच्छा, प्लस पावर के लिए अहाँ एग्जांपल देलिए त हम एगो क्लैरिटी क दिए। अब बहुत रास दर्शक सब होते जरा 40 वर्ष से बेसी के उम्र के आदमी सब होइत, 40 वर्ष के बाद नजीक के समस्या होना ये पैथोलॉजिकल है, रोग ना है, नॉर्मल प्रोसेस है कि अब नॉर्मल प्रोसेस है तो हेल्प करे लगी, आंख के हेल्प करे लगी की करे पड़ते कि आंख के नजीक के लगी प्लस पावर यूज कर ही टा पड़ते, और वो विकल्प न तै के लगी हर एक टाइम ई क्लियर भ जाय पड़ले कि चश्मा लगेला पर ठीक भ जाय से बात नहीं छै, वो एकटा पढ़ा में सहज या काम करे में सहजता मात्र प्रदान छै, असिस्टिव डिवाइस भेलै सहयोगी भूमिका मात्र निर्वाह करे छै, चश्मा से अपने करल छै। ई मोतिया बिंदु के विषय में कनी कह देल जाए कि मोतिया बिंदु की छै। सामान्यतः देखल जाए छै, जेना अपने कहबे के लिए कि 40 वर्ष के बाद आँख बिगड़नाइ स्वाभाविक छै से अपने कहबे के लिए, ई मोतिया बिंदु सेहो एकटा ई होइ छै कि कते वर्ष के बाद बेसी संभावना रहे छै मोतिया बिंदु हो के? दाग भ गेलै कि एते बात बुझ जाओ कि ई मोतियो बिंदु कथी कि एज रिलेटेड डिजेनरेशन है कि आँख एज जते बढ़ते वही अनुसार के डिजेनरेशन होता है। वो लेंस कथी पहले ट्रांसपेरेंट होई, जहाँ चश्मा देखी छियै तो शुरू में नया लै छियै
तो पूरे ट्रांसपेरेंट रही। अब बाद में धूलो धुआं सब लगला के कारण से ओमे टाइस जाई कुछ पार्टिकल सब। तेते हमरा अपना सबके आंख भीतर के भी एगो लेंस होई, जब जन्म में ही बच्चा तो पूरा क्रिस्टल क्लियर रही, ट्रांसपेरेंट रही, लेकिन जैसे उम्र बढ़ते चल जाए है तो ओमे कुछ पार्टिकल सब जमा होए लगी, प्रोटीन पार्टिकल सब जमा होए लगी है। तो वो प्रोटीन पार्टिकल वही लेंस के कथी कदी धमिलो बना दे है, ओपेक बना दे, वही ओपेसिफिकेशन के मोतियाबिंद कहे जेकरा अपन सब कैटरेक्ट कहे छी इंग्लिश में। अब उ कथी के ओकरो एगो नॉर्मल तरीका से केला बुझे पड़ले कि एकर कैटरेक्ट होए के बहुत कारण है। जना तराई के आदमी के पहाड़ के आदमी के कारण से कंपैरिजन में जिनका बेसी केला होए है, लाइक वो सब खेत में डायरेक्ट सन में घाम में डायरेक्ट बेसी समय बिताबे, ठीक है ना। अब पहाड़ में वो चीज कम है, लाइट कम अबे है ना। ओके बाद डायबिटीज के मतलब जत ठंडा मौसम है ओत के लोक में ई जे मोतियाबिंदु कम होय छै। हाँ, तराई में इनका बेसी केला होय कि वो घाम डायरेक्ट आंख में अबे है, आदमी सब खेत में बेसी समय घाम में बिताबे है, ते के कारण से वो के कारण से मोतियाबिंदी होय, प्रोटीन के कोगुलेशन होय, प्रोटीन में चेंज अबे लेंस के, तो वही के कारण से ओपेसिफिकेशन होय, कदी ट्रांसपेरेंट नहीं रहे, ओपेक भ जाए। जी अंत में छी डॉक्टर साहब अपने के की लगे, मतलब मधेश के जना आपने कहबे के लिए कि मोतियाबिंदु रोग से बेसी प्रभावित जत गर्मी बेसी है वही ठाव के लोग बेसी होइ छै, पहाड़ में जत ठंडा है ओत के लोग कम प्रभावित होइ छै मोतियाबिंदु से। तो समग्र रूप में कह पड़े तो आँख के सुरक्षित राखे के लेल अब जे मतलब एक एज के अनुसार जे समस्या आबै छै से तो अबिते रहे छै, ई तो अपन ठाव में छिते छै, लेकिन सामान्य रूप में आँख के सुरक्षित राखे के लेल दू चारिटा चीज अगर कह पड़े कि की करऽ पड़ले जैसे कि बचाओल जा सके, लंबा समय तक आँख के बचाओल जा सके। सिंपल भी देखिए, अभी के जमाना में डिजिटल टेक्नोलॉजी के युग है, इनका डिजिटल प्रयोग करी, डिजिटल से पछाड़ी नहीं रही, समय अनुसार तो चले पड़ले, लेकिन डिजिटल सामग्री के प्रयोग इनका कम करे पड़ले, लेकिन ई अपन जीवन शैली में एसोसिएटेड भेला के कारण से प्रयोग कर ही पड़ता है, लेकिन फिर भी यदि कम कल जाए तो इनका अच्छा है। दूसरा चीज की कि बाहर यदि घाम में यहाँ जाए तो एगो गॉगल्स लगा सके छी, है ना। अहाँ देखबे कर तराई में धुआं धुलो बहुत बेसी है, वो धुआं धुलो से बचावे लगी चश्मा के बहुत जरूरी है। ई बेसिक चीज सब है करे पकड़ ले। और दूसरा चीज की है कि हर एक 6-6 महीना में, हर एक वर्ष में चेक करायल जाओ कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज की है, कते आदमी के यह नहीं मालूम है कि हमारा आँख खराब है, कि वो जानना है बहुत जरूरी है। समय और बिगड़े संभावना रहा समय में yes. करला पर यहाँ के शुरू में पता लगे तो वही अनुसार से चश्मा मिलते, उपचार मिलते, तो कुछ हद तक विस्तारे कंट्रोल होते ना, आगे मालूम न होते कोई रेस के हिसाब से जाते ना वो, और वही के बाद पूरे आँख खराब हो जाते तब मात्र आगे मालूम होते कि हमारा आँख खराब भ गए, तो वो एगो भयावह स्थिति। वही से बचवा के लेल समय समय में आँख जचायल जाओ, या अहाँ के कोमोर्बिडिटी हो जना डायबिटीज हवे, हाइपरटेंशन हवे, आरो एक्स्ट्रा शारीरिक रोग हवे, तभी अहाँ आराम से टाइम में आँख चाहिए चेक करावी पड़ते, लेकिन सब के असर चाहिए आँख पर होइबे करे। स्पेशली हर एक स्कूल के एगो हम रिक्वेस्ट करे चाहबे, हर एक स्कूल के जे हेडमास्टर है, प्रिंसिपल है, आई के दिन में उनकर बेसी रिस्पॉन्सिबिलिटी और गार्जियन के बेसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आई के दिन में जना स्कूल में यदि एडमिशन करे से पहले स्कूलों सब की करे पड़ले कि आँख चेक करके मात्र एंट्री लिए पड़ले, और गार्जियनों सबके एगो रिस्पॉन्सिबिलिटी की है कि एटलीस्ट ओकर बच्चा सब पढ़ाई में कमजोर केला भेले, ओकर कारण कहीं आँख से रिलेटेड कारण है कि ना है, वो एकदम करना ही बहुत जरूरी है, जानकारी होना ही बहुत जरूरी है। तो 6-6 महीना में या एक वर्ष में एटलीस्ट आँख चेक करो, हम ये रिक्वेस्ट करे चाहते। अभी के कोविड समय में जो डिजिटल स्क्रीन यूज प्रयोग के कारण से ऑनलाइन क्लास हो या वर्क फ्रॉम होम हो, वही के कारण से आंख बिगड़े के चांसेस बहुत बढ़ गए है, पावर लगवे वाला माइनस पावर बढ़े वाला चांसेस बहुते बढ़ गए है, आंखा सूखा होए वाला चांसेस बहुते बढ़ गए है। तो वही के कारण से भी समय पर चेक कराओ। और बाहर निकले छी तो कोविड के कुछ हद तक कुछ रिसर्च कहने है कि कोविड सड़ सकी, आंखों से सड़ सकी है, तो एटलीस्ट एगो गॉगल्स लगावे में कोनो बेफायदा ना है, पॉजिटिव बात है। जना अहाँ मास्क लगा के बाहर निकली छिए तेनाहिते अहाँ एगो चश्मा लगा सके छी। और ई कोविड समय में हम सबके रिक्वेस्ट करे चाहब जे एसएमएस जे सरकार कह रहा है सोशल डिस्टेंसिंग मतलब भौतिक दूरी, मास्क और सैनिटाइजेशन, जे हाथ धोनाई के कार्यक्रम, ई चीज सब करबे करू। वही के साथ साथ में की एगो गॉगल्स या चश्मा लगा के बाहर निकलू, इतने हम सब दर्शक लोगन के रिक्वेस्ट करे चाहबे। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शक वृंद ओछले डॉक्टर दीपक कुमार शाह दृष्टि रोग विशेषज्ञ आइ हुनका से बातचीत करे छलिए जे आँख के सुरक्षा केना कयल जाए, आँख के केना सुरक्षित राखल जाए, की सावधानी सब अपनाबा के चाही, एहि विषय में बात करे छलिए। नमस्कार।